ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची हुई है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। और आप लोग को बता दें, जो संत रामपाल जी महाराज के सनिधि में जो भंडारा किया जा रहा था, वो भंडारा का आज तीसरा दिन है। आप लोग देख पा रहे हैं अभी ठंडी भी बहुत ज्यादा है, और इसी ठंडी में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे भंडारा के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आए हुए हैं, वो यहाँ पे भंडारा के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगाए हैं भंडारा पाने के लिए। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जैसे उनके श्रद्धालु भंडारा पा रहे हैं, तो देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उनके श्रद्धालु, वो भी इतनी ठंडी में आए हुए हैं। अभी कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, बाहर से लेके अंदर तक अभी लाइन भी इतनी लंबी लंबी लगी हुई है यहाँ पे। और अंदर को आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी संख्या में यहाँ पे जो उनके श्रद्धालु है शांति पूर्वक बैठ के भंडारा को पा रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे जो उनके श्रद्धालु हैं, जो मतलब भंडारा को वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी आप लोग देख पा रहे हैं कितनी यहाँ पे सुविधा मौजूद है। यहाँ पे कोई धक्का मुक्की वगैरह नहीं है, जो भी है भीड़ है, लेकिन सब अपने शिष्टाचार में यहाँ पे नियम का पालन करते हुए यहाँ का भंडारा पा रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आपका नाम? मेरा नाम मनीष दास है। जी, यहाँ पे जैसे भंडारा हो रही है संत रामपाल जी महाराज के सनिध में 3 दिवसीय, आज तो आखिरी दिन है, तो आप भंडारा पा लिया? जी, मालिक की दया से मैं सेवा में था। मैं वैसे मैंने चाय वगैरह बिस्किट वगैरह ली है, तो थोड़ी देर के बाद हम भंडारा लेंगे। अच्छा, सुबह सुबह में चाय बिस्किट भी चली थी? हाँ चली थी, और भंडारा भी मैंने कल भी किया था, परसों भी किया था, और आज भी करेंगे कुछ देर के बाद। यहाँ पे हर चीज़ का भगवान के दरबार है संत रामपाल जी की, और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे श्रद्धालु इंडिया से लगायत नेपाल से हर एक जगह से आ रहे हैं। उनके रहने के, खाने पीने के सारे बंदोबस्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित किया गया है। जी धन्यवाद सत साहब जी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी के महाराज के जो यहाँ पे भगतमती है, यानी उनकी जो श्रद्धालु है, जो माई बहन है, उनके पंडाल में। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, जो दूर दूर से माई बहनें आई है यहाँ पे दिन है भंडारा को पाने के लिए। आज संत रामपाल जी महाराज का भंडारा का आखिरी दिन है। आइए, इस भीड़ से हम लोग रास्ता निकाल के अंदर को चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी माताएं बहनें एक साथ बैठकर यहाँ पे भंडारा को खा रही हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबी लंबी लाइन अंदर को है, अभी बाहर में इतनी भीड़ है, यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर भी इतनी भीड़ है, और जो भी भंडारा को आराम आराम से खा रही है, कोई यहाँ पे असुविधा नहीं देखने को मुझे मिल रही है। ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नामदान स्थल लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या होता है? आइए, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, यहाँ पे जैसे बाहर बोर्ड लगी हुई थी नामदान स्थल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा दिया जाता है, जिस मंत्र से इस लोक से निकल के सतलोक जो शाश्वत स्थान है वहाँ जाने का मार्ग मिलता है। वहीं ये नामदान कक्ष है। यहाँ पे जितने भी भगत या जगत सब आते हैं, लोग कहते हैं लोग कि ये ग्रंथ कहाँ लिखा है, ये बात कहाँ लिखा है, इसी के बताने के लिए ये सारे ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। दिखाया जाता है, प्रमाण दिखाया जाता है कि इस ग्रंथ में ये जगह यहाँ लिखा है। जो भी प्रमाण यहाँ दिखाया जाता है वो सत्य, बिल्कुल सच्चा प्रमाण दिखा के उनको बता के और फिर नाम दीक्षा दिया जाए। अब हम लोग पहुँच चुके हैं पुस्तकालय में। चलिए आइए जानते हैं यहाँ पे कैसी कैसी पुस्तक रखी हुई है, और यहाँ पे जो माई बहने भाई दिख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुस्तकालय के पास। जी, आपसे बात करनी है। नमस्कार साहब जी। यहाँ पे पुस्तकालय है, तो इसमें कैसी कैसी पुस्तक रखी हुई है? इसमें संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, और बहुत सारे और भी किताबें हैं जो गरिमा गीता की है,
और बहुत सारे किताब और भी रखे हुए हैं। जी ये सब किताब आप लोग कैसे मतलब दे रहे हैं, क्या करें? इस किताब को पढ़ने से क्या होगा आखिर? सच साहिब, ये संत रामपाल जी महाराज ने ये किताब निकाले हैं। हमारे 18 पुराण, 4 वेद, गीता, रामायण, महाभारत में क्या लिखा है, हमें साधना भक्ति कैसे करना चाहिए, कैसे मोक्ष होता है, कैसे हमें सांसारिक लाभ भी मिलता है, ये सब शास्त्र के आधार में भक्ति कैसे करने से लाभ प्राप्त होता है, वो सब के विषय में ये किताबों में लिखा हुआ है। पूजा का विधि क्या है वो सब इसमें लिखा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बर्तन में रख के ढके हुए हैं। ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं आइए जानते हैं। सच साहब जी ये आप लोग इस सब को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हलवा प्रसाद है, परमात्मा के लिए भोग लगने के लिए जा रहा है। यहाँ पे पूरी रोटी बन रहा है। हाँ? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आप यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं? आज चने का छोले मसाला बन रहा है, छोले चोला। कितनी इसमें कितनी मतलब क्वांटिटी में ये छोले बनाए जा रहे हैं? ये 10 मन का। 10 मन का। इसमें कितने सारे लोग खा लेंगे? कम से कम 12,000 लोग खाएंगे। 12,000 का खाना बन रहा है एक बार में। आप यहाँ पे सेवा में लगे हैं? हाँ, यहाँ का सेवादार है हम लोग, भंडारी सेवादार है। आज तो भंडारा का आखिरी दिन है ना, तो फिर इतनी सारी क्वांटिटी में खाना क्यों बनाए? आज तो कम से कम लाखों लोग से बेसी खाएगा ना भंडारा आज के दिन में। ये तो लाखों लोग आती है, खाती है, जाती है। आज तो लास्ट पोजीशन है। अच्छा इसका मतलब है तीनों दिन पूरा काफी भीड़ रहता है? काफी भीड़ रहता है, लाखों लोग आते हैं रोज। आप लोग देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। यहाँ पे जो भंडारा चल रही थी 3 दिवसीय भंडारा निर्माण दिवस के अवसर पे, उस भंडारे में जो भगत जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे, शिष्य थे, वो जो भंडारा कर रहे थे, उस भंडारे जो बर्तन बनाया जा रहा था जिसमें खिलाया जा रहा था, वो बर्तन यहाँ पे धुला रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। इसमें माताएं, बहनें, भाई सब शामिल है और शांतिपूर्वक बिना कोई मतलब भेदभाव के सब कोई धो रहे हैं यहाँ पे बर्तन को। और यहाँ पे साफ सफाई की बहुत मतलब अच्छी से ख्याल रखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और सुविधा यहाँ पे कितनी अच्छी बनाई गई है। यहाँ पे इधर जो बड़े बड़े हंडों में खाने बनते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में, उसको भी यहाँ पे धोया जा रहा है अच्छी से। ऐसा नहीं कि गंदगी से है, यहाँ पे गंदगी तो कोई दिख ही नहीं रही है। नमस्कार सर। सत साहेब जी आपका नाम? भक्त विनोद दास जी। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सन्निधि में 3 दिवसीय भंडारा चल रही थी और साथ में कबीर निर्माण दिवस के अवसर पे, तो आप ये भंडारा में आए थे, तो आपको कैसा लगा? इस भंडारा में आकर बहुत खुश हुआ मैं, बहुत खुश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा भंडारा कहीं पर मैं नहीं देखा था, जैसे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भंडारा हो रहा है। ऐसा सर सफाई, आपस में मेल मिलान और कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से भंडारा हो रहा है। सब अपना अपना जो है सो सेवा कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा भंडारा जो है कहीं पर भी मैं नहीं देखा था। आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो है भंडारा ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी आपका नाम? श्रवण कुमार यादव जी। अपना परिचय दीजिए, आप कहते क्या हैं, कहाँ से आए? हम सिरहा जिला मिर्चिया नगर पालिका का नगर प्रमुख है और मिर्चिया से आए हैं। अच्छा आप यहाँ पे जो 3 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भंडारा चल रही थी, उसी में भंडारा करने आए हैं?
हमारा यहाँ पर भक्त जन सब है, हमारा अड़ोसी पड़ोसी गांव का बहुत इसमें संत सम्मेलन में आए हुए हैं और सब हमारा आमंत्रित किए थे। वो आमंत्रित में हम खुशी होकर ये संत का दर्शन करने के लिए और भेंट घाट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी किए हैं जी, यहाँ का भंडारा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है। आप कहाँ से हो? बिहार के मोतिहारी जिला से। आप नेपाल में धनुष आश्रम में क्यों आए हो? गुरुजी के समागम में आए हैं। तो यहाँ पे भंडारा चल रही है, तो भंडारा आपने लिया? जी। भंडारे में क्या क्या खाया? बूंदी, हलवा, पूरी, सब्जी, दाल, चावल। कैसा लगा खा करके? बहुत अच्छा। और यहाँ के जो सेवादार हैं वो कैसे हैं, सही हैं? बहुत अच्छे। देख पा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सनिधि में कार्यक्रम रखी हुई थी, वो आज आखिरी दिन है और हम लोग अभी पंडाल के अंदर मौजूद है और यहाँ पे कुछ अतिथि आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सनिधि में जो कार्ड जो निमंत्रण पत्र वितरण किया जा रहा था, उसी वितरण के अवसर पे कुछ यहाँ पे अतिथि आए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। आइए उन अतिथियों से अभी हम आप लोग का बात कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये धनुषा नगरी में ये नगरी है, उसमें महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिन का कार्यक्रम संत पाल महाराज जी के पुनीत उपलक्ष्य में। ये सत्संग है, ये बहुत ये जितना सहभागी हो रहा है, इससे समाज में विद्यमान समस्या जैसे दहेज का समस्या है यहाँ पर, और ये बेटी का विभेद है, और समाज में वो हो रहा है जो विसंगति विकृति है, उसको अंत्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सरकार का कार्यक्रम ये सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर संत पाल महाराज जी के नाम में। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम। आपका नाम? मैं काशीराज दाल, मैं धनुषा जिला का प्रमुख जिला अधिकारी हैं और मेरा साथ में सुरक्षा निकाय का पदाधिकारी भी आए हैं। और आप इस मीडिया के चैनल से आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम अनंत प्रकाश मल्लिक। जी, आप करते क्या हैं? मैं नेपाल टेलीकॉम का प्रादेशिक निर्देशक हूँ, ये मध्य प्रदेश का। जी, यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं कैसे आए? एक्चुअली मैं यहाँ अपने काम से आया था, तो मुझे पता चला यहाँ एक बड़ा सभा हो रहा है, तो क्यों नहीं अवसर देख लिया जाए कैसा है, उस हिसाब से आया था। अब बहुत हमको प्रभावित हुआ इस बात। जी, आप यहाँ पे आए तो अभी पूरा घूमे ना आप, हम गेट पे हम आपसे बात करते। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो भंडारा है और सारी व्यवस्था, वो सब आपको कैसी लगी, मुझे बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना मतलब एक एग्जाम्पल के रूप से है, इतना सारे हजारों लोग आए हैं, इस तरह से व्यवस्थित रूप से जो यहाँ चल रहा है, सारा खाना से लेकर पूजा से लेकर, बहुत प्रभावित हुआ हूँ यहाँ के। ऐसे व्यवस्था आपने कभी देखी थी? एक्चुअली नहीं, कहा जाए तो नहीं, इस तरह से इतना रूप में मैनेज रूप से। और समाज को एक सबसे अच्छी बात तो ये है जो समाज को ये पॉजिटिव संदेश देना चाह रहे हैं इस समाज से, तो बहुत बड़ा। कल ही सुनने में आया जो यहाँ दहेज रहित शादी हुई, कुछ शादियाँ, और सारी मतलब मतलब जो आते हैं बारात जो आते हैं, सारा जो समाज है वही बाराती आज के रूप में, ये एक एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से। मेरा नाम सरोज यादव हुआ, मैं इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी, आप यहाँ पे आए संत रामपाल जी के आश्रम में, तो आपको आके कैसा लगा? हमको तो यहाँ कर बहुत अच्छा लगा, काहे कि जो यहाँ का सिस्टम देखे, जो प्रवचन है, जो नशा मुक्त होना चाहिए, शादी ब्याह में दहेज नहीं लेना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा संदेश भी जा रहा है। इससे सद्भाव भी बढ़ेगा अपने में, कि कोई किस्म के मतलब होता है ना एक तो कलह, ये तो शांतिपूर्ण हिसाब से वातावरण का एक संदेश जाएगा बाहर। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।